आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है जी डाल्टन्स लॉ की एप्लीकेशन। लास्ट वीडियो में हमने डाल्टन्स लॉ के बारे में कंप्लीट डिटेल पढ़ ली थी, हमने एक न्यूमेरिकल भी उसके बारे में सॉल्व किया था। आज हमने उसकी एप्लीकेशंस पढ़नी है। ए लेवल के बच्चों के लिए इतनी ज़रूरी नहीं है क्योंकि उनके सिलेबस में ये ज़्यादातर नहीं पूछी जाती पेपर्स में, लेकिन एफएससी के क्वेश्चन में एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो एफएससी के बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन भी इसमें से बहुत ज़्यादा आते होते हैं। हर एप्लीकेशन एक अलग से शॉर्ट क्वेश्चन बन जाती है। तो 4 एप्लीकेशन आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली एप्लीकेशन है कि हम पानी में से गैसेस को कलेक्ट करते हैं, पानी के अंदर से गैसेस बाहर निकाल के उनको अलहदा हम स्टोर कर लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि कलेक्शन ऑफ गैसेस ओवर वाटर करने के लिए हमें पता है कि जब हम गैसेस कलेक्ट कर रहे हैं तो उसके साथ पानी की हल्की हल्की मॉइस्चर, हल्की हल्की पानी की नमी भी आ रही है साथ। तो इसलिए क्या होगा कि जो प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस, नमी वाली गैस का जो प्रेशर होगा वो इक्वल होगा ड्राई प्रेशर के, ड्राई गैस के प्रेशर के और वाटर वेपर्स के प्रेशर के, यानी कि उसमें थोड़े से वाटर वेपर्स आ रहे हैं ना, उनका प्रेशर भी बीच में डाल्टन्स लॉ के मुताबिक ऐड होगा। डाल्टन्स लॉ की स्टेटमेंट यही कहती है ना कि टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल द गैसेस। तो उसमें वाटर वेपर्स भी हैं, इसलिए उनका प्रेशर भी बीच में आ जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि उस जो वाटर वेपर का प्रेशर है ना, उसको हम नाम दे देते हैं एक्वस टेंशन का। हम कहते हैं ये एक्वस टेंशन है, पानी की सरफेस टेंशन है, पानी की एक्वस टेंशन है। जब भी हम किसी गैस का प्रेशर मालूम करने लगते हैं तो हमें पता होता है ऑटोमेटिकली कि जी उसके अंदर पानी के वाटर वेपर्स की एक्वस टेंशन मौजूद होगी। इसलिए हम जब एक्वस टेंशन को वहाँ पर ले जाएंगे तो मॉइस्ट में से एक्वस टेंशन जब निकालेंगे तो ड्राई गैस का प्रेशर बच जाएगा। तो जब भी हम लेबॉर्ट्री में गैसेस को कलेक्ट करते हैं तो गैसेस को कलेक्ट करने के बाद उनका प्रेशर मालूम करने के लिए पहले उसमें से एक्वस टेंशन को सब्सट्रैक्ट करते हैं ताकि हमें ड्राई गैस का प्रेशर मालूम हो। तो एक एप्लीकेशन तो ये है, डाल्टन्स लॉ की मदद से हम ये कर सकते हैं, एक्वस टेंशन को निकाल दें तो ड्राई गैस का प्रेशर मालूम हो जाएगा। दूसरी एप्लीकेशन है रेस्पिरेशन में, कि आप सांस लेते हैं, डाल्टन्स लॉ के मुताबिक सांस लेते हैं। कैसे? हमें पता है कि हवा के अंदर जो ऑक्सीजन का प्रेशर है, ऑक्सीजन का हवा के अंदर प्रेशर है 159 टॉन, ऑक्सीजन का हमारे लंग्स के अंदर प्रेशर है जी 116 टॉन। तो जब भी कोई गैस डिफ्यूज़ करती है, मूव करती है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है। इसका मतलब कि ऑक्सीजन बाहर वाली साइड से हमारी बॉडी के अंदर की तरफ जाएगी जहाँ पर उसका प्रेशर कम है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड का हवा में प्रेशर है 0.3 टॉर और कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे लंग्स में प्रेशर है 40 टॉर। इसका मतलब जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा प्रेशर वाली जगह से कम प्रेशर वाली जगह की तरफ आएगी तो अंदर से बाहर की तरफ आएगी। कहते हैं ना कि कार्बन डाइऑक्साइड इंसानों के लिए नुकसानदेह है, इसलिए इंसान की बॉडी में अल्लाह ताला ने उसका जो प्रेशर रखा है वो बहुत ज़्यादा रखा है और बॉडी से बाहर उसका प्रेशर कम रखा है ताकि बॉडी से बाहर कार्बन डाइऑक्साइड है, बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ना आ जाए। तो इन पार्शियल प्रेशर के कम या ज़्यादा होने की वजह से हमारी गैसेस जो हैं वो बॉडी के अंदर और बॉडी के बाहर मूव करती हैं। तो अगर पार्शियल प्रेशर हवा में ऑक्सीजन का कम होता तो बजाय इसके कि ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाए वो ऑक्सीजन से लंग्स से बाहर आ रही होती। तो इसलिए पार्शियल प्रेशर की वजह से रेस्पिरेशन पॉसिबल होती है। हायर एल्टीट्यूड्स, पायलट्स जब जो जहाज़ उड़ा रहे होते हैं उनके कैबिन्स में ना प्रेशर बहुत लो होता है, तो उस लो प्रेशर की वजह से उनको ऑक्सीजन की सप्लाई भी बहुत लो मिलती है। इसलिए क्या कहा जाता है कि इन एट हायर एल्टीट्यूड्स द पायलट फील अनकंफर्टेबल ब्रीदिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आता होता है। वाई डू द पायलट फील अनकंफर्टेबल ब्रीदिंग एट हायर एल्टीट्यूड? क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेशर जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे ना प्रेशर कम होता जाएगा, तो कम प्रेशर में ऑक्सीजन में सांस लेना भी मुश्किल होगा क्योंकि ऑक्सीजन ही कम अवेलेबल है। तो जब कम अवेलेबल होगी तो उसकी वजह से उनको अनकंफर्टेबल ब्रीदिंग भी फील होगी। चौथी एप्लीकेशन जो इसकी है दैट इज़ अबाउट डीप सी डाइवर्स, कि जो सबमरीन में जो समुंदर के अंदर सफ़र करते हैं उनके लिए कैसे डाल्टन्स लॉ अप्लाई किया जाता है। तो देखिए, जैसे जैसे आप डेप्थ में नीचे की तरफ जाते हैं ना, द प्रेशर ऑफ O2 का जो प्रेशर है इंक्रीज़ होता है, इंक्रीज़ करता है, ऑक्सीजन का प्रेशर इंक्रीज़ करता है। तो क्या होगा कि जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे हर 10 फीट या 20 फीट की एक स्पेसिफिक हाइट के बाद ना ऑक्सीजन का प्रेशर 3 ATM 3 एटमॉस्फेयर इंक्रीज़ करता है। तो जब कोई गालबन 30 फीट नीचे कोई चला जाएगा, कोई 50 फीट नीचे चला गया, तो ऑक्सीजन का प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाएगा कि उसके लंग्स बर्स्ट कर जाएंगे। तो इसलिए वहाँ पर ऑक्सीजन में जो सांस लेना है वो बहुत मुश्किल है। और दूसरी बात ये कि जब बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाती है ना तो नाइट्रोजन का प्रेशर इस कदर ज़्यादा हो जाता है कि वो आपके ब्लड के अंदर डिफ्यूज़ करना शुरू कर जाती है। वैसे नाइट्रोजन आपकी बॉडी के अंदर जाती है और जिस तरह आपकी बॉडी के अंदर जाती है उस तरह बाहर भी आ जाती है,
आपकी किसी भी ब्रीदिंग के मैकेनिज्म में नाइट्रोजन इन्वॉल्व नहीं होती, लेकिन जब बहुत ज़्यादा प्रेशर में नाइट्रोजन आएगी तो वो लंग्स के ज़रिए ब्लड के अंदर डिफ्यूज़ कर जाएगी, तो जिसकी वजह से आपकी रेस्पिरेशन में मसला होगा। तो इसलिए क्या कहा जाता है कि जैसे जैसे नीचे जाएंगे नाइट्रोजन का भी प्रेशर ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन का भी प्रेशर ज़्यादा होगा, इसीलिए हम एक गैस का मिक्सचर इस्तेमाल करते हैं। एक गैस हम इस्तेमाल करते हैं हीलियम की और उसके बाद इस्तेमाल कर लेते हैं O2। इन दोनों गैसेस का मिक्सचर इस्तेमाल करते हैं ताकि ऑक्सीजन के प्रेशर को नॉर्मलाइज किया जाए। जब ऑक्सीजन के साथ हीलियम ऐड हो जाएगी जो कि नॉन रिएक्टिंग है, इसमें सांस तो लेंगे लेकिन ये बॉडी के अंदर रिएक्शन नहीं करेगी, वैसे ही बाहर आ जाएगी। तो जब हीलियम का भी प्रेशर ऐड होगा, ऑक्सीजन के साथ प्रेशर दोनों का मिल जाएगा, तो ऑक्सीजन का जो इतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ गया था नीचे जाने की वजह से वो कम हो जाएगा, सांस लेने में आसानी फील होगी। अदरवाइज जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाएगा कि लंग्स भी बस्ट कर सकते हैं। सो डीप सी डाइवर्स यूज मिक्सचर ऑफ गैसेस फॉर ब्रीदिंग। डीप सी डाइवर्स जो होते हैं वो गैसेस का मिक्सचर इस्तेमाल करते हैं सांस लेने के लिए। और जो हायर एल्टीट्यूड पर पायलट है ये हाई प्रेशराइज्ड ऑक्सीजन का कैबिन इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेशर इतना कम होता है कि उनको ब्रीदिंग में अनकम्फर्टेबल फील होता है। थैंक यू सो मच। ये थी हमारी एप्लीकेशंस ऑफ डाल्टन्स लॉ।